नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इकोलॉजी की एक और टर्म दैट इज कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं दैट हैव डिसप्रोपोर्शनलिटी लार्जर इफेक्ट ऑन द कम्युनिटीज इन विच दे अकर। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे पास 10 कम्युनिटीज हैं, एक से लेकर मेरे पास किसी एक कम्युनिटी में 10 स्पीशीज हैं। इसमें से कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जिनका इम्पैक्ट इस बाकी कम्युनिटीज पे ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब इन बाकी कम्युनिटीज का कहीं ना कहीं सर्वाइवल जो होगा वो किसी 2-3 स्पीशीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। यही वही 2-3 स्पीशीज जो होती हैं वो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं। यहाँ पे क्या कहने का क्या मतलब है, ये जो स्पीशीज होती हैं दे डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीशीज इन द कम्युनिटी टू सर्वाइव। यही चीज मैं कह रहा था आपसे, इफ सच स्पीशीज डिसपेयर इट कुड लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीशीज। अगर ये जो कीस्टोन स्पीशीज हैं ये डिसपेयर होती हैं, इट माइट लीड टू कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से बाकी स्पीशीज जो हैं वो भी उनके भी एक्सटेंशन के चांसेस रहते हैं। हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन एक्सटेंशन के चांसेस रहते हैं। ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है, कीस्टोन स्पीशीज। अब एग्जांपल्स बताते हैं मैं आपको कि जितने भी टॉप लेवल प्रीडेटर्स होते हैं, जितने भी टॉप लेवल प्रीडेटर्स होते हैं दे आर एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे लायन, चीता। अब लायन और चीता जो है वो कीस्टोन स्पीशीज कैसे होती हैं। ये जो टॉप लेवल प्रीडेटर्स हैं, अगर ये मान लो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो इनके नीचे जो भी फूड चेन में आते हैं जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, अगर उनकी स्पीशीज की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो सारे का सारा ग्रास जो है वो क्या बोलते हैं खा जाएंगे वो, जिससे फिर सॉइल इरोजन और भी चीजें पे इफेक्ट पड़ता है। एलिफेंट जो है वो किस प्रकार से कीस्टोन स्पीशीज में आता है, क्योंकि ये इट हेल्प्स इन शेपिंग लैंडस्केप्स। ठीक है, इनका ग्रासलैंड फॉर्मेशन में काफी अहम रोल होता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो ट्रीज को क्या करते हैं, अपरूट वगैरह करते हैं। एक और एग्जांपल है कोरल्स। कोरल्स आपको पता है कि भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओशन फूड चेन एंड सपोर्ट्स हाई बायोडाइवर्सिटी इन द ओशन। ठीक है, उसके अलावा इंसेक्ट्स एंड हनी बीज में क्रॉस पॉलिनेशन में इनका बहुत ही अहम रोल होता है। आपको पता होगा कि ऐसे फ्लावर्स और प्लांट जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उनमें इंसेक्ट्स और हनीबीज का जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है वाइल्ड डूरियन ट्रीज। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये जो ट्री है वाइल्ड डूरियन ट्रीज दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। एंडेमिक का क्या मतलब होता है, जो उसी रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं वो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स हैं। अब ये कीस्टोन स्पीशीज कैसे हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, मंकीज को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम को